सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, दैट इज़ फॉर सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जिनकी न्यू स्कीम में ये चैप्टर ऐड हुआ है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम इसे स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, पहले हिंदी में समझेंगे हम इसका मतलब। देखो, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो फ्रीली ट्रांसफ़र होता है बाय वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो फ्रीली ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय फर्स्ट डिलीवरी, सेकंड मेयर डिलीवरी, थर्ड इंडोर्समेंट। ठीक है, बोलो मेरे साथ, लेट अस रिकैप्चुलेट वंस अगेन। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो फ्रीली ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बाय मेयर डिलीवरी, बाय इंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी, उसको हम क्या कहते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इज एन इंस्ट्रूमेंट इन विच द प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है द प्रॉपर्टी इन विच इज रिक्वायर्ड बाय एनीवन, या तो गुड फेथ या फिर फॉर वैल्यू। ठीक है, अब हो सकता है गुड फेथ के लिए या फिर रिक्वायर की जाएगी या फिर फॉर वैल्यू के लिए, किसमें? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। क्या बोला मैंने? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसमें देखो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें फ्रीली ट्रांसफ़र होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ठीक है, बाय डिलीवरी, बाय इंडोर्समेंट, बाय मेयर डिलीवरी, वो क्या होगा? हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा। समझ आ गया? अब हम करते हैं टाइप्स का ओवरव्यू लेते हैं। एक टाइप्स देखो, टाइप्स में हमारा आता है प्रॉमिजरी नोट, एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक होता है चेक। तीन चीज़ें आएंगी, एक आएगा प्रॉमिजरी नोट, एक आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और आएगा चेक। ठीक है, क्या कहा मैंने? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मेयर डिलीवरी, बाय इंडोर्समेंट, बाय डिलीवरी। ठीक है, एंड द प्रॉपर्टी इन विच इज रिक्वायर्ड बाय एनीवन, या तो गुड फेथ से या फिर फॉर वैल्यू। इतना समझ आ गया? अब हमारे पास दो टर्म्स आती हैं। फर्स्ट वन इज पेएबल टू ऑर्डर, सेकेंड वन इज पेएबल टू बेयरर। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वैसे जो है हमारा एक मैं चीज़ बताना चाहूँगी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ना, कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया किसी भी एक्ट में, है ना। बट सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग हमने क्या किया हुआ है, इस एक्ट का जो सेक्शन 13 है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे 3 टाइप्स में उन्होंने बांट दिए हैं। फिर उनकी डेफिनेशन जरूर दिए आगे कि ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है, ये अनकंडीशनल ऑर्डर है, अंडरटेकिंग है एंड ऑल। ठीक है, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। बुक में थोड़ा सा लिखा बताया हुआ है that it is freely transferable by customs of trade from one person to another by mere delivery and endorsement। इतना सा। Now let us talk about, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारा पेएबल टू ऑर्डर होगा, इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर हुआ, दैट मीन्स कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हो, ठीक है, दैट इट शुड बी पेड टू स्पेसिफिक पर्सन ओनली। ठीक है, जिसका नाम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे लिख दिया उसी को पे करोगे, सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन। अगर तुमने कहा है कि श्रेया को पे करना है तो तुम श्रेया को ही पे करोगे, श्रेया से लेना है तो श्रेया से ही लोगे। ठीक है, हो सकता है ऑर्डर हो देने का, प्रॉमिस हो, है ना। अब हमें क्या पता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से काइंड का है। अगर हम प्रॉमिसरी नोट की बात करें, उस तरह से चलें तो क्या है, यहाँ पे श्रेया को पे करना है तो श्रेया को ही करना है। स्पेसिफिक पर्सन कौन है यहाँ पे? श्रेया, तो श्रेया को ही, सर्टीन पर्सन ही श्रेया है तो उसी को दोगे। ठीक है, अगर हमारा कोई भी चीज़ है ना, उसमें क्या है, ट्रांसफ़र को रोक रही है, कोई भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ है हमने अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कि वो ट्रांसफ़र को रोक रही है, तो वो क्या होगा? वहाँ क्या होगा? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या, ट्रांसफरेबल होना चाहिए फ्रीली, वो भी इंडोर्समेंट और डिलीवरी से। अगर कोई वर्ड उसको रोक देगा, प्रोहिबिट कर देगा, है ना, तो वहाँ क्या होगा? वो पेएबल टू ऑर्डर होगा ही नहीं, स्पेसिफाइड पर्सन को जाएगा ही नहीं, है ना जी। और पेएबल टू बेयरर में क्या होगा? व्हेन द ओनली और लास्ट इंडोर्समेंट, ठीक है, जब हमारी जो लास्ट इंडोर्समेंट होगी, ठीक है, दैट इज इंडोर्समेंट। अब देखो इंडोर्समेंट क्या होता है, मैंने तुम्हें दिया, तुमने किसी और को दे दिया, है ना। ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। ठीक है, अब मैंने सोचो, श्रेया ने दिया आर्यन को, ठीक है, आर्यन ने दिया अनु को, है ना। श्रेया ने दिया आर्यन को, आर्यन ने दिया अनु को, तो यहाँ क्या हुआ? श्रेया के लिए श्रेया ने किसको दिया था? आर्यन को। ठीक है, अभी यहाँ तक मान के चलो कि पेएबल टू ऑर्डर था, है ना, कि उसने स्पेसिफाइड पर्सन को दे दिया। बट अगर उसने अपने उस पर, जैसे सोचो, हो सकता है चेक है वो, है ना, पेएबल टू बेयरर हमारा मेनली क्या है, चेक में आता है। ठीक है,
अब पेबल टू ऑर्डर हमारा कौन सा होता है, प्रोमिसरी नोट, है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हम बाद में पढ़ेंगे उनको। प्रोमिसरी नोट में भी आरबीआई जो है वो जो होता है हमारा, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो जो है पेबल टू बेयरर है, ठीक है। बट जो हमारे मतलब अगर हम ऐसे ही कर रहे हैं डीलर वगैरह, तो वो पेबल टू ऑर्डर ही है सिर्फ प्रोमिसरी नोट हमारा, उस तरह से बाद में पढ़ेंगे इसको। अभी लेट अस जस्ट स्टिक टू द टॉपिक दैट इज पेबल टू बेयरर, ठीक है। तो व्हेन, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा ब्लैंक है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ही हमारा ब्लैंक है, और मैंने क्या किया, पीछे साइन कर दिए, ठीक है, मेनली ये चेक में होता है, मैंने पीछे साइन किया और मैंने कहा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इंडोर्स कर दो अनु को, ठीक है, आर एन ने अनु को कर दिया, ठीक है, मैंने आर एन को किया था, आर एन अनु को कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया, पेबल टू बेयरर। इसका क्या मतलब हुआ, पेबल टू बेयरर मतलब जिस व्यक्ति के पास ऑर्डर है वो ऑनर माना जाता है, जिस व्यक्ति के पास ऑर्डर है, ठीक है, उसको ऑनर माना जाएगा। और पेबल टू ऑर्डर क्या होता है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जिस व्यक्ति का नाम लिख दिया, ठीक है, उस स्पेसिफिक पर्सन को ही हमने देना है, और बेयरर में जिसके पास ऑर्डर है उसको ऑनर माना जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज, अब हम पढ़ेंगे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आ गई हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो क्या है हमारी, देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। पहली बात क्या होती है कि वो रिटर्न होना चाहिए, दूसरी बात होती है कि वो साइन होना चाहिए, तीसरी बात कि वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। समझ आई, पहली बात राइटिंग में होना चाहिए, दूसरी बात वो साइंड होना चाहिए, तीसरी बात वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। 3 याद हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3 पे, होल्डर का जो टाइटल हो रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर रहा है, ठीक है, वो फ्री होना चाहिए किसी भी डिफेक्ट से, ठीक है। कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम टिल इट्स सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब है कि जितना चाहे उतना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जब तक आपको उससे मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तब तक आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, जितना चाहे उतना ट्रांसफ़र कर सकते हो। कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मनी, ठीक है। हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसमें क्या होना चाहिए, या तो कोई अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए या ऑर्डर होना चाहिए। अनकंडीशनल मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, कोई भी कंडीशन नहीं लगानी है कि ये देखो एक छोटी सी चीज़ मैं शुरू में क्लियर कर देती हूँ, जब हम उस बाद में पढ़ेंगे तो उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। जब डेथ होती है, ठीक है, जस्ट टेक इट, डेथ है, ठीक है, और मैंने कहा कि तुम इससे शादी कर लो, या फिर मैं तुम्हें इसके मरने के बाद दूंगी, ठीक है। अब पहले शादी वाले पॉइंट पे आते हैं। मैंने कहा कि जाओ आर्यन, है ना, निधि से शादी कर लो। अगर तुमने निधि से शादी कर ली, ठीक है, तो मैं इसको पे कर दूंगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे क्या है, कंडीशन, हो सकता है शादी हो ना हो, उससे पहले कोई घटना हो जाए, कोई मर जाए, है ना, निधि मतलब देश छोड़ के चली जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, मैं कहाँ पहुँची ठीक है, तो उस तरह से। बट जब डेथ की बात करते हैं तो डेथ इज सर्टेन, ठीक है, हो सकता है कि डेथ के बाद मिल जाए, पर अगर डेथ के साथ भी तुम कुछ जोड़ दो कि मैं तभी दूंगा, ठीक है, उसकी डेथ होगी अगर वो पैसे छोड़ गया, ठीक है, तो तुम्हें पे कर दूंगा, और नहीं छोड़ के गया तो पे नहीं करूंगा। पर अगर आप ये कह रहे हो कि उसकी डेथ के बाद मैं तुम्हें दे दूंगा, तो ये क्या है, ये है अनकंडीशनल प्रॉमिस। बट अगर आप कह रहे हो कि उसने रखे होंगे तो दे रहे होंगे, क्या पता वो रखे नहीं रखे, है ना, वो ऐसे मर जाए, तो वो क्या है, कंडीशनल है, ठीक है। हमारा प्रॉमिस और ऑर्डर हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। जो सम पेबल है दैट इज अमाउंट, द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है, टाइम क्या है पेमेंट का, डेट क्या है, द पेई हमारे क्या होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए। मतलब इसका मतलब हुआ सम पेबल। अगर मैंने कहा है कि 5,000 रुपये का प्रॉमिस किया है मैंने, तो 5,000 रुपये ही दूंगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। द टाइम ऑफ पेमेंट, अगर मैंने टाइम ऑफ पेमेंट 8 जून ही स्पेसिफाई की हुई है तो मैं उसी डेट को दूंगी, ठीक है, 8 बजे को, तो 8 बजे ही मिलेगी, ठीक है। तो पेई अगर श्रेया है तो पेई श्रेया ही रहेगी, ठीक है। मस्ट बी सर्टेन, एक किसी स्पेसिफाइड पर्सन को, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, इंस्ट्रूमेंट को क्या करना है हमने, इंस्ट्रूमेंट की डिलीवर होना ज़रूरी है ताकि लाइबिलिटी क्रिएट हो, ठीक है, क्योंकि मेयर ड्राइंग कर लोगे आप इंस्ट्रूमेंट की तो लाइबिलिटी थोड़ी क्रिएट होगी, है ना। तो एक बार एनकैप्सुलेट करके इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर दूंगी। क्या कहा है मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आएंगे, रिटर्न होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, होल्डर का टाइटल फ्री होना चाहिए किसी डिफेक्ट से, ठीक है, कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम टिल सेटिस्फैक्शन, ठीक है, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए और ऑर्डर होना चाहिए, सम पेबल द टाइम ऑफ पेमेंट, और जो पेई है, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए, ठीक है, जितना अमाउंट है, जितना टाइम ऑफ पेमेंट है और जो पेई है वो सर्टेन होने चाहिए, ठीक है।
और कहाँ गया, हाँ, इंस्ट्रूमेंट जो होना चाहिए वो हमारा डिलीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। मेयर ड्राइंग कर लोगे तो वो लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करेगा, पर जब डिलीवरी होगी तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, फिर बन जाएगा हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और इसी के साथ आपका फर्स्ट टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, दैट वाज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉमिसरी नोट, वो हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।